नमस्कार। आज बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग की दुनिया की एक कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो जीत और ईमानदारी के बीच की कश्मकश को दिखाती है। और ये कहानी सिर्फ कोड की नहीं है, बल्कि उन मुश्किल फैसलों की है जिन्हें लेने का मौका हम पर दबाव में आता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर जीतने से भी ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? यही सवाल आप देखेंगे इस पूरी कहानी का दिल है। तो माहौल एकदम टेंशन वाला है। सोचिए, एक बहुत बड़ी कोडिंग कंपटीशन है और डेडलाइन बस कुछ ही घंटे दूर है। ठीक उसी वक्त टीम का एक मेंबर है जोयान। उसे कुछ ऐसा हाथ लगता है जो पूरा गेम पलट सकता था। तो जोयान को मिलता है एक शॉर्टकट। अब ये कोई कमाल का कोड या बहुत स्मार्ट लॉजिक नहीं था। नहीं, ये तो सिस्टम की एक खामी थी, एक लूप होल जिसका फायदा उठाकर स्कोर को बढ़ाया जा सकता था। मतलब ये नियमों को तोड़ने मरोड़ने जैसा था, ना कि अपनी असली काबिलियत दिखाने जैसा। और बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। टेक्निकली देखें तो ये शॉर्टकट गलत नहीं था, सारे टेस्ट भी पास कर रहा था। लेकिन जुएन को अंदर से पता था कि ये ठीक नहीं है। ये एक अनफेयर एडवांटेज था जो कंपटीशन की असली स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था। कुछ तो था जो गलत लग रहा था। अब जुआन ये बात अपनी टीम को बताता है और टीम में बंटवारा हो जाता है। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें जीतना था किसी भी कीमत पर, और दूसरी तरफ वो जो सही रास्ते पर चलना चाहते थे। जाहिर है फैसला बहुत मुश्किल था और बहस तो होनी ही थी। तो देखिए, दोनों तरफ के पॉइंट्स बड़े क्लियर थे। एक तरफ था शॉर्टकट, स्कोर बढ़ाओ, फर्स्ट प्राइज जीतो। दूसरी तरफ था ईमानदारी का रास्ता, कंपटीशन की स्पिरिट को बनाए रखो लेकिन रैंक नीचे जाने का रिस्क लो। ये एम्बिशन और प्रिंसिपल्स के बीच की सीधी सीधी लड़ाई थी। तो इस पूरी बहस के बीच में एक चीज थी जिसने आखिर में फैसला तय किया, और वो था जोया का अपना एक यकीन। इसी यकीन ने टीम को फाइनल डिसीजन लेने में मदद की। और यहीं पर मुझे लगता है इस कहानी का असली मतलब छिपा है। जुआन का मानना था कि कोड जो है ना, वो भरोसे का ही एक रूप है। कितनी गहरी बात है ये, है ना? कोड लिखना सिर्फ मशीनों को कमांड देना नहीं होता, उससे कहीं बढ़कर है। जोयान के लिए कोडिंग एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोचिए, हम सब रोज कितना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि वो फेयर होगा, ईमानदार होगा। तो सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए उस भरोसे को तोड़ना, ये कीमत बहुत ज्यादा थी। तो जब जोएन ने अपनी बात रखी, टीम ने आखिरकार एक फैसला ले ही लिया। उन्होंने सारे ऑप्शंस को देखा और अंत में ईमानदारी को चुना। उस शॉर्टकट को कोड से हटा दिया गया और उन्होंने जमा किया एक साफ सुथरा ईमानदार कोड जो कंपटीशन के असली मकसद को पूरा करता था। तो उन्होंने ईमानदारी का रास्ता चुना और अपना कोड सबमिट कर दिया। लेकिन इस फैसले की कीमत क्या चुकानी पड़ी? जब रिजल्ट्स आए तो टीम को मिला दूसरा स्थान, फर्स्ट नहीं, सेकंड। अब जाहिर सी बात है, एक पल के लिए तो थोड़ी मायूसी हुई, फर्स्ट प्राइज हाथ से जो निकल गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि असली जीत तो उन्हें अब मिलने वाली थी। एक ऐसी जीत जो किसी भी रैंक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये उस चीज को जीतने की कहानी है जो असल में मैटर करती है। कंपटीशन के बाद जब फीडबैक सेशन हुआ तो एक जज ने खास तौर पर उनकी टीम के प्रोजेक्ट का जिक्र किया, लेकिन रैंक की वजह से नहीं, बल्कि उसकी क्लैरिटी और फेयरनेस के लिए। सबके सामने उनकी ईमानदारी को सराहा गया। और असल में यही तो असली इनाम था। जजों की तारीफ, दूसरी टीमों का इंटरेस्ट और सबसे बड़ी बात, वहां मौजूद बाकी कॉम्पिटिटर्स की नज़रों में इज्जत। उन्होंने वो चीज़ कमाई थी जो किसी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती होती है, एक अच्छी रेप्यूटेशन। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। रैंक्स तो आज हैं, कल नहीं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है ईमानदारी से कमाई गई इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन। तो चलिए इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आखिर कब एक हार असल में एक जीत बन जाती है। सोचने वाली बात है ना? और ये सिर्फ कोडिंग की दुनिया पर लागू नहीं होता, बल्कि जिंदगी में भी।